हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। होम साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी उसे एनाटॉमी भी कहते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान हिंदी में कहते हैं। ओके, तो हम इसके पहले जो क्लास में जरा सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। क्लास लॉन्ग इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग बोर होने लगते। छोटी छोटी क्लास रहेगी तो आपको देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप लोग इंटरेस्ट लेंगे उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये है हार्मोन्स। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स। हम जान लेते हैं कि इसकी पिछली वीडियो में हमने क्या बात की थी। हमने इसकी पिछली वीडियो में बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में, हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है। आगे हम इनके कार्य देखेंगे क्या क्या हो रहा है। हमने पिछली वीडियो में आपको इसका एक क्लू बताया था कि क्या क्या होता है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स जो है हमारे वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कार्बन के भी तत्व पाए जाते हैं। हार्मोन शब्द जो है बेलिस तथा स्ट्रालिन ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेलिस तथा स्ट्रालिन इनका नाम था। इन्होंने हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हक्सले ने हार्मोन का रासायनिक दूत कहा था। हक्सले जो है उन्होंने हार्मोन को रासायनिक दूत कहा था। हार्मोन प्रोटीन, अमाइनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, वसी अम्ल, स्टेरॉइड के बने होते हैं। जो हमारे हार्मोन है वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं प्रोटीन के, अमाइनो अम्ल के, कोलेस्ट्रॉल के, वसीय अम्ल के, स्टेरॉइड के। इनसे बने होते हैं हमारे जो हार्मोन है वो इनसे बनकर इनका निर्माण होता है हार्मोन्स का। हार्मोन जीवाणु में नहीं पाया जाता। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन जहाँ पर बनते हैं वहाँ से दूर जाकर कार्य करते हैं। हमने आपको कल भी इस बारे में बताया था कि हार्मोन जहाँ बनते हैं वहाँ वहीं कार्य नहीं करते, वहाँ से दूर जाकर कार्य करते हैं। यानी कि अलग अलग जगह पे जाकर कार्य करते हैं। ठीक, और इन्हें बनाता कौन है? ग्रंथियाँ बनाती हैं। बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं हमारी। हार्मोन जो बनाती हैं 9 ग्रंथियाँ हैं टोटल। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्मोन जीवाणु, इसमें हर जीवाणु नहीं पाया जाता। जहाँ पर ये बनते हैं वहाँ से दूर जाकर कार्य करते हैं। हार्मोन का पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन का फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे ये बात यहाँ क्यों है? क्योंकि जो हम आगे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, बट हार्मोन्स का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बार बनते हैं और एक बार कार्य करते हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा हम उसका रीयूज नहीं कर सकते उसको। हार्मोन जल में अघुलनशील तथा वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर ये वसा में घुलनशील है तो ये किस तरह से होंगे। ये जल में घुलनशील बिल्कुल नहीं होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, और ये वसा में घुलनशील होते हैं। हार्मोन उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेंट का काम करते हैं, मतलब प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हार्मोन जो है वो स्टिमुलेंट का कार्य करते हैं, प्रेरित, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। मतलब हार्मोन जिस ग्रंथि में, जैसे थायराइड ग्रंथि जो है, हार्मोन जब थायरॉक्सिन हार्मोन जाकर उसे स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसे प्रेरित करता है उस ग्रंथि को इंसुलिन रिलीज करने के लिए। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है इंसुलिन रिलीज करने के लिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेटिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, हार्मोन भोजन में नहीं पाया जाता। जो हार्मोन होता है वो भोजन में नहीं पाया जाता है, भोजन के थ्रू नहीं। जैसे हम जब भोजन खाते हैं तो एंजाइम्स कार्य करते हैं, आपने सुना हार्मोन्स कार्य करते हैं। हार्मोन्स भोजन में नहीं पाए जाते हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर में स्वयं होता है। इन हार्मोन का जो निर्माण है वो हमारी बॉडी में अपने आप होता है। हम कहीं बाहर से उसको खाते नहीं है या बाहर से लेते नहीं है कि हार्मोन खा लिया हमने और फिर से हो रहा है। हार्मोन का निर्माण हमारी बॉडी में अपने आप होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम का प्रयोग होता है, सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का जो प्रयोग किया था वो कुहने ने किया था। कुहने वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं। जो हमारे एंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जो हमारे एंजाइम है वो उत्प्रेरक के लिए कार्य करते हैं। मतलब हमारे शरीर में उत्प्रेरक, वो उद्दीपक का काम कर रहे थे। हमने हार्मोन के बारे में भी बात की है कि उद्दीपक का कार्य करते हैं, स्टिमुलेंट का काम करते हैं, और एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, और शरीर में जहाँ पे इसका निर्माण होता है ये वही कार्य करता है। हमने आपसे कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि एंजाइम जहाँ निर्माण होता है उसका वो हमारे शरीर में कार्य करते हैं, वही कार्य करते हैं। लेकिन
जो हमारे हार्मोन्स हैं वो निर्माण कहीं और होता है, उनका कार्य कहीं और करते हैं, वो उनका रीयूज नहीं हो सकता। एंजाइम जो है वे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, जबकि हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये खाद्य पदार्थों में नहीं पाए जाते तथा शरीर में स्वयं बनते हैं। ये भी खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, अपने शरीर में स्वयं बनते हैं। एंजाइम हम किसी खाद्य पदार्थ से नहीं खाते हैं, शरीर में स्वयं इसका निर्माण होता है। एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं। हमने आपसे पहले बात की कि जो हमारा हार्मोन्स है वो वसा में घुलनशील है, फैट सोलेबल है, बट जो हमारा एंजाइम है वो वाटर सोलेबल है, फैट सोलेबल नहीं है। ये वसा में अघुलनशील होते हैं। एंजाइम को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने आपसे पहले भी कहा कि हार्मोन को हम रीयूज नहीं कर सकते, बट एंजाइम को हम रीयूज कर सकते हैं। एंजाइम का हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमने आपसे बताया कि हार्मोन से नौ ग्रंथियां जो है हार्मोन, हमने आपसे बात की कि हार्मोन से 9 हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार। हमने आपसे बात की कि हार्मोन 9 प्रकार के होते हैं। वो 9 प्रकार, उसमें जो पहला है वो प्यूस ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। आज हम जान लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि हार्मोन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन जो है वो बेलिस और सिस्टरलिंग ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। हेक्सेले ने हार्मोन को रासायनिक दूध कहा था। हार्मोन प्रोटीन, अमाइनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल और स्टेरॉइड से बने होते हैं। हार्मोन जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। हार्मोन जहाँ पर बनते हैं वहाँ से दूर जाकर कार्य करते हैं। हार्मोन का पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हार्मोन जल में अघुलनशील तथा वसा में घुलनशील होते हैं। उद्दीपक शरीर में स्टिमुलेंट का कार्य करते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो शरीर में उद्दीपक का यानी कि प्रेरित करने का कार्य करते हैं। हार्मोन भोजन में नहीं पाया जाता। इसका निर्माण हमारे शरीर में स्वयं होता है, इसे हम बाहर से नहीं लेते हैं और इसका रीयूज नहीं कर सकते। फिर एंजाइम हमने पढ़ा। एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग कुहने ने किया था। एंजाइम केवल प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। इसका निर्माण शरीर में ही होता है। यह खाद्य पदार्थों में नहीं पाए जाते तथा शरीर में स्वयं बनते हैं। एंजाइम जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं है, जबकि हार्मोन हमने बताया आपको कि वो वसा में घुलनशील है। एंजाइम का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आज इतना ही जाना। हम अगले वीडियो में बात करेंगे वो है हार्मोन। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, हार्मोन 9 प्रकार के होते हैं। उनके कार्य के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमसे जुड़ सकें और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।